नमस्कार दोस्तों, हम आपके आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लाए हैं। देखिए क्या कह रहा है, मतलब टॉपिक में क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण, यानी ये एक ही चीज है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए ध्यान से कि जो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो भी कह लो, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। अब देखिए बनती कैसे है। प्रश्न आ सकता है कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए। तो बनाने की विधि में क्या हो गया? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, यानी कि Cl2 क्लोरीन गैस है। इन्होंने की अभिक्रिया तो बुझा हुआ तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, यानी CaOCl2 प्लस। अब देखिए, अब ये है तो इसमें से देखो Ca यहाँ चला गया, Cl2 पूरा यहाँ चला गया, O समझो यहाँ पे आ गया। अब हाइड्रोजन गैस है जो वो निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी या पानी निकलेगा? तो देखते हैं। तो देखिए इसमें निकलेगा पानी, कि यहाँ पे 2 O है। एक O यहाँ चला गया, यहाँ पे एक O बचा हुआ है। ठीक है, एक O बचा हुआ है, H दोनों बचे क्योंकि H तो यहाँ पे है ही नहीं। तो 2H एक O क्या हो जाता है? H2O, यानी कि पानी निकल आता है। तो यहां से इतना ही देखो आपको याद करना है। तो इतना याद करो, शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। ये अभिक्रिया विधि बुझा हुआ चूने की शुष्क है, क्लोरीन गैस है, और ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और पानी निकल गया। ठीक है। अब विरंजक पाउडर है या विरंजक चूर्ण जो भी कह लो, इसके कुछ भौतिक गुण देख लीजिएगा। जो विरंजक चूर्ण है वो पीले रंग का होता है। ठीक है। और विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन के साथ ही अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है, इसीलिए इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और विरंजक चूर्ण को पानी में घोलने पर दूधिया रंग प्राप्त होता है। जब इसको पानी में घोल देंगे तो दूधिया रंग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये बुझा हुआ चूना होता है ना, वो दूधिया रंग का होता है, उसी से रंग प्राप्त हो जाता है। अब इसके कुछ रासायनिक गुण भी देख लें। रासायनिक गुण में क्या आएगा कि सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब क्या है कि यदि विरंजक चूर्ण को हम थोड़ा सा ऊष्मा दे दें या गर्म कर दें तो क्या होगा? तो कोबाल्ट क्लोराइड एक उत्प्रेरक है। अगर इसकी उपस्थिति में इसको हीट का निशान यानी गर्म कर दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? इतना खाली आपको याद करना है और आप ऐसे कर सकते हैं। किस चीज को हीट करना है? विरंजक चूर्ण को, यानी CaOCl2 किसकी उपस्थिति में करना है? कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, ये उत्प्रेरक है। हमको क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और ऑक्सीजन गैस मिलती है O2। अब आप इससे अगर आपको ये चीजें में दिक्कत होती तो इससे याद कर लो, इसको या इससे इसको, यानी कि विरंजक चूर्ण को जब कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हीट किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वह टूट जाता है या प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसके बराबर है नहीं बराबर है। Ca अकेला है, Ca अकेला है, Cl2 O है, यहाँ पे O2 है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दिया। जब इसके आगे 2 लगा दिया तो CaCl2 भी 2 हो गया, तो ये CaCl2 2 हो गया, और 2 है ये और 2 है ये हमारा बराबर हो गया, यानी ऊष्मा का प्रभाव हो गया। यदि विरंजक चूर्ण को हम हीट करेंगे तो हमको कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। अब इसका दूसरा है
अब विरंजक चूर्ण का दूसरा गुण क्या है कि जल के साथ गर्म करने पर, यदि विरंजक चूर्ण को हम जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमने लिखा है Cl2 गैस प्राप्त होगी, यानी कि क्लोरीन गैस मिलती है। तो कैसे, पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र ले लेते हैं, CaOCl2, और किसके साथ गर्म कर रहे हैं, जल के साथ गर्म कर रहे हैं। अब हीट कर दिया हमने इसको, तो हमको क्लोरीन गैस मिलेगी, यानी ये Cl2 चला गया, तो CaOOH, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया, और क्लोरीन गैस हमारी निकल आई, ये क्लोरीन गैस हमारी निकल आई। तो यानी कि हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है ये, और ये क्लोरीन गैस निकल आई, यानी जल के साथ गर्म करने पर। चल, अब विरंजक चूर्ण का तीसरा गुण क्या हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड या तन अम्लों से अभिक्रिया यदि करेगा तो हमको प्राप्त क्लोरीन प्राप्त होगी। यानी कि देखिएगा कि जब हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या तन अम्लों की अधिक मात्रा में विरंजक चूर्ण से अभिक्रिया करते हैं तो हमको प्राप्त क्लोरीन प्राप्त होती। कैसे, देखिए ध्यान से, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा, तो हमको मिलेगी प्राप्त क्लोरीन और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और Cl2, इस गैस को कहते हैं प्राप्त क्लोरीन। ये देखिएगा बराबर है नहीं बराबर, Ca अकेला है, Ca अकेला है, Cl2 तो चला ही गया पूरा पूरा, C अकेला, O अकेला और 2 3 हो गया, ठीक है। अब तन अम्लों की अधिक मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, यानी CaOCl2, तनु अम्ल है H2SO4, ये अधिक मात्रा में है। अब क्या करेगा, तो देखिएगा क्लोरीन गैस तो निकलनी है, तो CaSO4 से अब क्रिया करेगा, तो CaSO4 बन गया, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, तो H2 और O यानी H2O बन गया, और प्लस में Cl2 तो निकलेगा ही, ये प्राप्त क्लोरीन हमको इसमें भी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अब विरंजक चूर्ण का चौथा गुण है कि तनु अम्लों की अल्प मात्रा से अभी अभिक्रिया करेगा, तो यह जो क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, और जब ये हाइपोक्लोरस अम्ल अपना अपघटन हो जाता है, इसका जब अपघटित हो जाता है तो नवजात ऑक्सीजन मिलती है। यानी इसको कैसे देखेंगे, देखो, यानी कि विरंजक चूर्ण CaOCl2 और H2SO4 के साथ इसने अभिक्रिया की, तो सबसे पहले ये अल्प मात्रा में है तो बनेगा, ये पहली बात तो ये टूट जाएगा, ये O गायब हो जाएगा इसका, यानी CaCl2, ठीक है, ये बनेगा। उसके बाद में ये वाला Ca ये भी बनेगा, यानी CaSO4 भी बनेगा, और ये तो बनना है हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl। अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए, ये देखो Ca 2 बार है तो यहां पर ये आएगा 2, तो 2 Ca हो गया, Cl2 2 दूनी 4, यहां पे अकेला 2 है, और यहाँ पे 4 हुआ ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे अकेला Cl है, इसके पहले 2 लगाना है। अब देखते हैं, Ca अकेला मतलब 2 Ca अकेला अकेला 2 हो गए, ठीक है। ये 4 है तो 2 और 2 ये 4 हो गया, ठीक है। ये बचा O, ये O 2 है तो ये 2 O हो गया, ठीक है। H2 ये तो गायब हो जाए, H2 SO4 ये इतना बराबर हो गया। अब इसकी एक दूसरे से कर लेते हैं, CaOCl2 यानी कि HCl से करके देख लेते हैं। जब HCl से करेंगे तब भी बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड तो बनना ही बनना है, और HOCl
ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा। यानी जब अल्प मात्रा में अपक्रिया करेगा व्यंजक चूर्ण तरल अम्लों से तो हाइपोक्लोरस अम्ल तो बनेगा ही। अब देखते हैं सी अकेला, सी अकेला, ओ अकेला, ओ अकेला, Cl2 तो इसके साथ चला गया, ये वाला Cl इसके साथ चला गया, ये H यहाँ है, यानी ये सब बराबर है। अब देखिए ये जो चीज है ये अपघटित हो जाती है। ये क्या हो जाती है? अपघटित, यानी HOCl जो है ये अपघटित होकर HCl बन जाता है और नवजात ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे यही विरंजक का काम करती है। यही रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ कर देती है, यानी कि रंगीन, और इसके साथ अपक्रिया कर लेती है जब नवजात ऑक्सीजन, तो बन जाता है रंगहीन। ये इसके कुछ क्या थे? रासायनिक गुण थे। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण तो हो गए। अब हो सकता है प्रश्न आ जाए कि विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोग लिखिए। तो उपयोग देखो क्या है? ऊन को सिकुड़ने से बचाता है, जो ऊन है उसे सिकुड़ने नहीं देता है। आक्सीकारक रूप में प्रयोग होता है और विरंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म बनता है। चीनी आपने देखी है, गन्ने का रस देखा होगा, गन्ने का रस होता है एज ए काला, चीनी होती सफेद, तो चीनी को सफेद करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। उसके बाद होता है पानी है, पानी में कुछ समय बाद कीटाणु पड़ जाते हैं, तो कीटाणु रहित करने के लिए, उन कीटाणु को मारने के लिए पानी में विरंजक चूर्ण डाला जाता है। और बहुत प्रयोग होता है, सूत है, लकड़ी की लुगदी है आदि है, यदि उनका रंग गायब करना हो तो उसमें भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तो प्रश्न क्या हो सकता है? विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र लिखिए, रासायनिक नाम लिखिए, बनाने की विधि लिखिए, भौतिक गुण लिखिए, रासायनिक गुण लिखिए तथा उपयोग भी लिखिए। इनमें से कोई भी प्रश्न आता है और ऊष्मा का प्रभाव जल के साथ गर्म करने पर तनु अम्लों की अधिक मात्रा में या कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया, या तनु अम्लों की अल्प मात्रा में या तनु अम्लों की अल्प मात्रा में अपक्रिया, यानी क्या होता है जब कुछ भी आ जाए, इस हिसाब से इस वीडियो से ही आप लोग हल कर सकते हो। बाकी हम प्रश्न के अनुसार भी आपको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।